ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं टर्म 2 का मैथ्स का पहला चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है आपने थोड़ा बहुत पहले 9th में देखा होगा, तो थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। अच्छा सबसे पहले बात करते हैं कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट होता है क्या? कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? धीरे सर कोई भी नंबर, जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी नंबर्स हमने आज तक पढ़े हैं, सारे के सारे आपके कहलाते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएबल की। अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो वेरिएबल क्या होता है करिश्मा? सर अल्फाबेट्स एक्स मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं बेसिकली अलजेब्रा में हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, सारे के सारे ऑल द अल्फाबेट्स। जैसे कि आप अलजेब्रा में x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, y की निकालते हो, m की निकालते हो, t की निकालते हो, n की निकालते हो, जितने भी आपके अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे के सारे टर्म में आ जाते हैं वेरिएबल में। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो एक होता है लीनियर इक्वेशन। अरे देख, अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन से पहले देखते हैं डिग्री क्या होती है। ठीक है, जैसे डिग्री, मान लो कोई इक्वेशन है जैसे कि 2x 4 प्लस x क्यूब। ठीक है, तो जो भी आपका इक्वेशन का हाईएस्ट पावर होता है ना, वो आपका कहलाता है डिग्री। जैसे कि इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है? 4 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। समझ में आया? कि जैसे एक और देखते हैं, मान लो आपका 2x 7 प्लस x पावर 6 प्लस 3x स्क्वायर। तो जो भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है? 7। तो इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देख, अब भाई लीनियर इक्वेशन कहते हैं किसको है? तो डिग्री के बेसिस पे हमने डिग्री के बेसिस में दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला, अगर डिग्री 1 हो, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर डिग्री 1 हो तो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने क्लास 9th में चैप्टर देखा होगा, जैसे कि सिंपल 2x प्लस 5, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये होगा आपका कि यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। ठीक, अगर डिग्री 1 हो तो उसे क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं बात करूँ 3x प्लस 6, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो ये लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं अगर डिग्री आपका 2 हो, जैसे आपका चैप्टर है डिग्री 2, कि अगर आपकी डिग्री 2 हो तो उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसे क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अगर पूछूं इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, आप क्या बोलोगे? 2। हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? और इस चैप्टर में आपको यही देखना है कि भाई जब किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो उसे बोलेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो बेटा आपने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, आपने देखा किसी भी इक्वेशन, मान लो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 हो तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। वैसा इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। ठीक है, तो जो इसका जनरल फॉर्म होता है, इसका जनरल फॉर्म या फिर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म कितना होता है? जैसे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब इस फॉर्म में कोई सा इक्वेशन हो तो वैसे इक्वेशन को बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पे a इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पे a की 0 की मतलब जहां पे a की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे? जितने भी फॉर्मूले आपने क्लास 9 तक अलजेब्रा के पढ़े हैं, सारा का सारा फॉर्मूला यूज होगा इस चैप्टर में। कौन कौन से आपके, कि जैसे आपको पता है भाई, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ए क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर ए प्लस बी का क्यूब की बात करो तो होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी का होल क्यूब की बात करूँ तो होता है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इतने सारे आइडेंटिटी आपके इस चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, कि वैसा कोई भी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो वैसे इक्वेशन को बोलते हैं भाई यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, अब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम यहाँ कोशिश करें कवर करें। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको गिवन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि भाई आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म में है या नहीं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, तो पहले आपको इसको सॉल्व करके चेक करना होगा। अगर सॉल्व करने के बाद आपका इस फॉर्म में आ रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो कितना कि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करा 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू ये कितना हो गया 6। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4x इक्वल टू 2x माइनस 6। इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा माइनस 2x प्लस 4x माइनस इधर आएगा 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। भाई क्या ये मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ रहा है? तो मतलब क्या हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम मतलब बोल सकते हैं? इसको बिल्कुल बोल सकते हैं। अबे नहीं बोल सकते यार, क्यों नहीं बोल सकते? यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ना, जहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू कितनी है आप क्या बोलोगे? 1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देख कोफिशिएंट क्या होता है। अगर मैं कोफिशिएंट की बात करूं, अब कोफिशिएंट क्या होता है कि कोफिशिएंट वो टर्म जो वेरिएबल के आगे लगा है। जैसे अगर कोई इक्वेशन हो आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, अगर मैं पूछूं भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, जो भी वेरिएबल के आगे लगा होता है हम उस टर्म को कहते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बोलूं भाई कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो भाई देख यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, तो बोल सकते 1 है। और b की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू 10, तो है ये। यस सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस एक्स। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई देखो ब्रैकेट का मतलब होता है ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएंगे। तो माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इधर आएगा माइनस 2x माइनस 6 सब इधर लेके आएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? बोल भाई है कि नहीं है? है? यस सर। इसको बोलेंगे यस। अगर मैं पूछूं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 4 माइनस 4 c की वैल्यू 6 है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। इसको नोट डाउन करो। ठीक, अच्छा देख स्टार्ट करते हैं ना कि एनसीईआरटी का 4.1 का फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये चेक करना भाई ये है कि नहीं। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे a इंटू ए, यहाँ पे x इंटू एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ यहाँ 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस 2 सिमिलर यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर गया, ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस प्लस कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2, तो सर एक्स भी गया ना, इक्वल टू यहाँ पे माइनस एक्स प्लस 3x है ना, देख लो माइनस एक्स गया है भाई, ये इधर जाएगा माइनस 3x माइनस 2। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है कि नहीं? नो सर। नहीं, ये रीजन देखो, आपने क्या पढ़ा कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पे a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक। अगर ये टर्म जीरो आएगा वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होएगा। तो भाई यहाँ पे आ रहा है जीरो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सिंपल नो, ये नहीं आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में। फोर्थ नंबर देखते हैं, आपका फोर्थ नंबर है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना, माइनस 6x माइनस 3 x इंटू x स्क्वायर। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना बेटा आपको सीधा से, ठीक है। तो ये 12 के बच्चों में मान के लग, मतलब 10th के स्टूडेंट हो आप, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें आते होंगी। 2x स्क्वायर, इसको इधर ले गए माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस x, और यहाँ पे x माइनस 6x माइनस 5x, ये इधर आ जाएगा माइनस 5x माइनस 3। सॉल्व करना है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है? यस है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर क्या रहा है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लोगे, सेम ऐसे मल्टीप्लाई करके करना है, ठीक है। फिफ्थ नंबर या फिर करवा दूं? तो मत करवा दो सर, करवा ही देता हूँ। 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर डायरेक्ट आप करूंगा, ठीक है। 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। माइनस 6x माइनस x, ये माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू ये माइनस x प्लस 5x प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर इधर आ जाएगा माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 इधर आएगा तो प्लस 5, x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी आ रहा है भाई इस फॉर्म में। फिफ्थ नंबर भी है, ठीक है। 6 नंबर आते हैं, 6 नंबर आपका क्या रहा है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते रहो, कहाँ बाहर देख रहे हो यार, बाहर नहीं, वो इधर देखा। अच्छा देख ले, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 मतलब 2 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, एक टैग मैंने करा, इतना नोन है आपके लिए। x स्क्वायर गया, ठीक है, कितना हो जाएगा 3x, ये इधर आएगा प्लस 4x प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर 4 इधर आएगा माइनस 4 7x माइनस 3। अच्छा ये होएगा? नहीं होएगा भाई, x स्क्वायर कर यहाँ क्या लिखेंगे ना, वो तो मेन दिक्कत आएगी ना आपको सॉल्विंग में आएगी। अगर आपने सॉल्विंग सही करा तो बन जाएगा, ये आपको पता है भाई कि कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होएगा और कौन सा क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होएगा। 6th मैं चाहता हूँ 7 और 8 आप कर लेना, ठीक है। देखो 7 नंबर क्या कह रहा है कि x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देख मैंने बताया था भाई
कि जितने भी टर्म आपके फॉर्मूले में यूज होंगे सबका फॉर्मूला लिखवा रखा। तो भाई ये ए प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में टूटेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता कितना है, ए क्यूब। अगर आपको याद हो तो मैंने कराया, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है भाई। यहाँ पे इसमें सेम इसी फॉर्म में हमने तोड़ना है इसको। तो यहाँ पे देख a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर मतलब भाई x का स्क्वायर और b कितना आपका 2 प्लस 3ab स्क्वायर। 3 यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है x और यहाँ पे b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इक्वल टू, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में आएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। कोई दिक्कत, सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा आपका x क्यूब। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 2 6 प्लस 6x स्क्वायर, यहाँ 2 4 4 3 12 प्लस 12x विल बी इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x क्यूब माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को एक साथ 6x स्क्वायर, बाकी नहीं है यहाँ पे प्लस 12x, इसको ले जाएंगे तो प्लस 2x, यहाँ पे प्लस 8 है। सॉल्व करा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर 12 प्लस 2 प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब भाई बताओ यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है 3। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, सीधा से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है, ये नो होगा। एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, इसीलिए मैंने आपको पहले फॉर्मूला लिखा दिया। 8 नंबर में देखते हैं, ये 8 नंबर क्या रहा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। अच्छा देख यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज हो रहा है, देख a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का अब क्या, अब यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे बस माइनस लगाना है। अगर मैं लगाऊं माइनस तो यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। अब इसमें पुट करते हैं, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्म में इसको तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा आपका यहाँ पे ए क्यूब प्लस सॉरी माइनस बी क्यूब मतलब माइनस 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर और बी मतलब 2 है प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू ए की जगह पे कितना है x और b की जगह पे कितना भाई 2 स्क्वायर है। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब यहाँ पे एक्स क्यूब है। अच्छा देख भाई यहाँ पे एक्स क्यूब और एक्स क्यूब गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 6 माइनस 6x स्क्वायर 2 4 4 12 प्लस 12x। अब स्क्वायर वालों को एक साथ रखो, माइनस है हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस 6x स्क्वायर माइनस x, ये इधर आएगा तो माइनस 12x प्लस 1 इक्वल टू, अच्छा इनको भी माइनस 8 भी है ना, माइनस 8 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 8। सॉल्व करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वालिटी के फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नहीं आ रहा है स्क्वायर है ना, तो कैसे नहीं आ रहा, ऐसे कैसे नहीं आ रहा। चलो देख लो, अब आते हैं 4.1 का हमने फर्स्ट पार्ट खत्म कर लिया, अब आते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपको स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट देखो। अब स्टेटमेंट वाले समय ना मैक्सिमम को दिक्कत आती है, देख लो 4.1 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज
528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले भाई गिवन क्या है, आपको गिवन है कि भाई एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अच्छा रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। फिर क्या रहा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ है मतलब लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सिंपल, तो हम क्या लेंगे भाई, लेट द लेंथ बी एक्स। हमने यहाँ पे लेंथ को x लिया और हमने ब्रेथ को y लेते हैं। तो इसको चाहो तो आप 1 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हो, 2 वेरिएबल में भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने लेंथ को x लिया और ब्रेथ को y। अब स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो ब्रेथ से ट्वाइस है। देख जब मेरे को इक्वेशन को इक्वल करना होता है ना, अगर लेंथ ट्वाइस कर रहा है तो भाई हम 2 ब्रेथ की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हम बिकॉज मेरे को इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, फिर क्या रहा है कि इज 1 मोर देन, 1 मोर पर देखो लेंथ ज्यादा है, लेंथ में जब 1 करें तो भाई 1 प्लस कहाँ करेंगे, ब्रेथ की साइड। समझ में कि आपको पता है एरिया इक्वल टू कितना भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, ये मान लो अगर आपने एरिया आपको कह रहा है तो आपको एरिया गिवन है 528। ठीक है, लेंथ आपने लिया है x, यहाँ पे x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अच्छा देख अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको गिवन है 2y प्लस 1, यहाँ पे हमने पुट करना है, हो जाएगा 528 विल बी इक्वल टू 2y प्लस 1 इंटू वाई। सॉल्व करते हैं, 528 हो जाएगा आपका 2y स्क्वायर प्लस y। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पे आ गया 2y स्क्वायर प्लस y, इधर आएगा माइनस 528 इक्वल टू 0। सेम आपको इस जो भी मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्वालिटी के फॉर्म में लाके छोड़ देना था, इसको सॉल्व नहीं करना। ठीक है, सॉल्विंग हमने 4.2 में देखना है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख सेकंड नंबर क्या रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अच्छा देख अब कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। अगर मैं बात करूं कंसेक्यूटिव का, तो कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। जैसे भाई 6 7 के बाद क्या आता है 8। ठीक है, तो ये दोनों आपके कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, अब अगर कि मान लो एक नंबर 2 है तो सेकंड क्या हो जाएगा 3 कह रहा है, 3 आ जाएगा। अब आपको कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो मैं बोल सकता हूँ देख अगर इसको आपने x लिया है तो दूसरे नंबर को क्या बोल सकते हैं यहाँ पे x प्लस 1। अब कंसेक्यूटिव का मतलब यही होगा ना कि अगर आपने एक नंबर x लिया तो दूसरे में क्या कर देंगे, प्लस 1 ऐड कर देंगे। तो हम देंगे भाई लेट द फर्स्ट नंबर भी x, हमने फर्स्ट नंबर को लिया x, तो भाई यहाँ पे सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x प्लस 1। फिर क्या रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, दोनों का प्रोडक्ट आपका कितना है 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 कितना आपका 306। सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, आगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 306। बस इसी फॉर्म में लाके हमने छोड़ देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए थर्ड नंबर क्या रहा है कि रोहन, यहाँ पर रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन ही। मतलब देखो एक रोहन, देखो यहाँ पे एजेड वाला एक सम मैक्सिमम आता है, रोहन और उसकी मम्मा है। ठीक, अब क्या रहा है कि रोहन की मम्मा है वो रोहन से भाई 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, मान लो अगर रोहन की एज 10 साल है तो उसकी मम्मा की एज कितनी हो जाएगी भाई 26 प्लस 10 26। क्या 10 साल बड़ी है, मतलब ये होगा। अगर रोहन की एज हमने 5 ली तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 5 31। ठीक है, अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। अगर मैं बात करूंगा इनके 3 साल बाद की, तो भाई 3 साल की मान लो अभी अगर रोहन की एज 5 साल है तो उसकी 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी 8। 5 प्लस 3। ठीक, और 3 साल बाद उसकी मम्मा की एज की यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 प्लस 5 प्लस 3। 3 साल बाद 34 सर की एज में 3 प्लस कर दोगे ना सर। ठीक है, फिर कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 360। भाई दोनों के प्रोडक्ट कितना है 360। तो अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम लेट द, यहाँ पे
लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स, हमने रोहन की एज को कितना लिया, एक्स लिया, ठीक है। तो उसकी मम्मा का एज कितना हो जाएगा, रोहन मदर एज कितना हो जाएगा, उसकी मम्मा उसे 26 साल बड़ी है, मतलब x + 26। बोल भाई, फिर क्या रहा, 3 years from now, फिर क्या रहा, 3 years from now, 3 years from now, 3 साल बाद। भाई 3 साल बाद यहाँ पर रोहन की एज कितनी हो जाएगी, सिंपल x + 3, ठीक है, 3 प्लस कर दिया जैसा हमने यहाँ करा था, और सिंपल भाई रोहन मदर एज कितना हो जाएगा, यहाँ पे x + 26 + 3, दोनों में 3 प्लस कर देंगे, कितना हो गया आपका, यहाँ पे x + 29, ठीक है। फिर क्या रहा कि दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्वेश्चन में आते हैं, कह रहा भाई दोनों की एजेस का प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पे x + 3 × x + 29 कितना दे रखा है आपको, दे रखा 360, ठीक है, 360। इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाना, h × x x² + 29x + 3x, 29 3 जा 9 3 जा 57, 6 यहाँ पर 9 3 जा 27 आया, 06 कितना हो गया 360। अब इसको सॉल्व करोगे, x² + 32x + 87 - 360, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, x² + 32x, सॉल्व करो भाई 360, ये मतलब ये माइनस हटे से हम तो कितना आएगा, माइनस 10 में से 7 गया तो 3, और 10 में से 7 गया तो 3, और 7 15 7 273, इतना आएगा आपका इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। चलो देख लो, पॉज नहीं किया, ठीक है। क्या रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कि अ ट्रेन ट्रैवल एट अ डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब आपको भाई डिस्टेंस गिवन है, आपको डिस्टेंस बाय कितना गिवन है, 480 किलोमीटर, और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। अच्छा तो कभी भी अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला सम होता है ना, ठीक है, तो स्पीड को हम मान लेते हैं x, ठीक है, तो मान लेंगे भाई लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ठीक है। आधा देखा कि आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस इनटू टाइम, नहीं तो उसे डिस्टेंस देखो भाई डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक। अच्छा देखिए मेरे को डिस्टेंस गिवन है भाई, डिस्टेंस कितना गिवन है 480, डिस्टेंस मेरे को गिवन है 480, स्पीड मैंने लेट कर लिया x, टाइम मेरे को पता नहीं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को टाइम के फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। तो भाई टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू यहाँ पे 480/x, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया, फिर आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। यहाँ पर नेक्स्ट कर रहा है कि इफ द ट्रेन हैड बीन, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ट्रेन की स्पीड 8 घंटे कम होती, ठीक है। अब केस 1 में आते हैं, अब कह रहा है कि इफ द स्पीड इज, यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 घंटे कम होती, देख लो भाई स्पीड कम होती, स्पीड को हमने x लिया है, तो बोल सकता हूँ भाई यहाँ पे x - 8 किलोमीटर पर आवर हो जाता है स्पीड, क्या है स्पीड अगर आपकी 8 घंटे कम होती तो टाइम कितना लगता है भाई, टाइम आपका लगता है 3 घंटे ज्यादा लगता है भाई, देख तो टाइम इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ, टाइम इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा 480/x + 3, टाइम आपका कितना घंटे लगता है, 3 घंटा ज्यादा लगता है। समझ में यहाँ तक इक्वेशन कि अगर आपकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो टाइम आपका 3 आवर ज्यादा लगता, तो हमने क्या करा +3 कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इक्वेशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है भाई स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू कितना होता है भाई, डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड हमने कितने निकाली यहाँ पे x - 8, ठीक है। टाइम कितना आपका
480 बाई एक्स प्लस 3 और डिस्टेंस कितनी है आपकी यहाँ पे 480। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके जो भी आएगा हमारा वो लीनियर इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना मेन पहाड़ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्व करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई में होएगा भाई, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो अगर मैं आपको रफली दिखाऊं तो यहाँ पे x इंटू, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देखिए यहाँ पे x इंटू 480 बाई x गया। ठीक है, बच कितना गया सिर्फ 480। फिर x प्लस 3x कोई दिक्कत, फिर वापस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो भाई कितना हो जाएगा, माइनस 480 इंटू 8 करते हैं माइनस 0, यहाँ पे 8 8 जा 64 8 4 जा 32, कितना हो जाएगा 38 बाई एक्स। कोई दिक्कत, माइनस 24 विल बी 480। ठीक है भाई, ठीक है। देख अब हमारा नीचे में x है, अगर डिनोमिनेटर में x हो तो भाई पूरा का एलसीएम लेंगे। जब कंप्लीट एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 480, यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब एलसीएम लेने आता है ना भाई बाय वन, तो इनका पूरा एलसीएम लेंगे तो नीचे x आएगा। ठीक है, हमारा नीचे कितना आ गया, x आ जाएगा। फिर x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x, फिर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर। यहाँ पे तो सेम ही होएगा, माइनस 3840, यहाँ मल्टीप्लाई करा माइनस 24x। ठीक है, विल बी इक्वल टू 480। ठीक, अब इस फॉर्म में आएगा तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे डिनोमिनेटर से x हट गया। इसको थोड़ा अरेंज फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये भाई दोनों को मतलब ये सॉल्व करो, 3840 माइनस 480, 0 8 14 7 में से 3 तो 4 3460, 7 में से 3 तो 7 में से 3360। प्लस माइनस में गलती हो सकता है, इसलिए ध्यान से इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 480x। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे 3x स्क्वायर। देखो मेन पहाड़ आपका सॉल्विंग में माइनस 480x माइनस 3360 इक्वल टू कितना हो गया 0, 3x स्क्वायर। इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा हम 0 4 8 2 10 504x माइनस 3360 इक्वल टू, ये हमारा आ गया इक्वेशन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको।